ट्राइकोम्स और स्ट्रोमेटा। तो बेसिकली आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एपिडर्मिस भी पढ़ना है, ट्राइकोम्स भी पढ़ने हैं और स्ट्रोमेटा भी पढ़ने हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस से शुरू करते हैं। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल्स की ऑन प्राइमरी प्लांट बॉडी। ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी के बिल्कुल बाहर वाली लेयर जो है सेल्स की अंदर, सेल्स की सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑन द प्राइमरी प्लांट बॉडी। और ये हर जगह मौजूद होती है, ये स्टेम्स में भी है, ये रूट्स में भी है, लीव्स में भी है, फ्लावर्स में भी है, फ्रूट्स में भी है। पौधे के तमाम हिस्सों में सेल्स के बाहर वाली लेयर जो है प्राइमरी प्लांट बॉडी में जो मौजूद होती है, हम उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है अगर सिंगल लेयर से मिलकर बनी हो तो हम इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, और अगर ये बहुत सारी लेयर्स पर मुश्तमिल हो तो हम इसको कहते हैं मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस। ठीक है, अगर ये सिंगल लेयर से मिलकर बनी हो तो हम इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। अगर ये 2 लेयर से या ज्यादा लेयर से मिलकर बनी हुई हो, इधर मैंने 2 लेयर्स लिखा है, आपको अब यहाँ पर करेक्शन कर लो, मैनी लेयर्स, क्योंकि मल्टी का मतलब 2 नहीं होता, सिर्फ ज्यादा लेयर्स। तो मैनी, अगर ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हो तो मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस। और अगर रूट के बाहर वाली एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो उसको हम कहते हैं राइजोडर्मिस। और ये जो राइजोडर्मिस है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको कहते हैं एपिब्लेमा। मैंने इधर नहीं लिखा, EPIBLEMA, एपिब्लेमा। ठीक है जी, एपिडर्मिस की टाइप्स भी पता चल गई, कहाँ होती है पता चल गई, क्या होती है पता चल गया। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये इसके जो मेन फंक्शंस हैं, इसने प्रोटेक्शन फराहम करनी है पौधे को, इसने ट्रांसपायरेशन को चेक करना है। चेक मतलब के होने को कम करती, यानी चेक करना, होने नहीं देती, बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती। जैसे कि अगर पत्ते के बाहर की सरफेस की तरफ ये एपिडर्मिस मौजूद है, तो जब गैसेस एक्सचेंज है तो ये मौजूद है। ये नहीं करेगी ना कि सारे का सारा जो अंदर से उसके पानी हमने लगाया है पौधे को, अगर वो सारा इवेपोरेट हो जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। पौधे को आप पानी लगाई जा रहे हो, बाहर निकली जा रहा है उसकी सतह से जाके, तो ऐसा ये होने से रोकती है, पौधे के अंदर पानी को सस्टेन करती है। तो ये ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? पौधे के अंदर से जो हमने उसको पानी दिया है, जो उसको ग़िज़ा दी है, वो उसके पत्ते से जाके जब ट्रांसपायर होती है, जब वहां से निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गैस की फॉर्म में, तो उसको ये जो है रोकती है, चेक करती है ट्रांसपायरेशन को, प्रोटेक्शन देती है पौधे को। इसके अलावा जो है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। 3 इस काम है, सबसे बाहर वाली ये लेयर है, ये इसके मेन फंक्शंस थे एपिडर्मिस के। अब हम बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की। एपिडर्मिस के सेल स्ट्रक्चर जो है, ये जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, एक ही लेयर ऑफ सेल्स होती है, इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। लेकिन बाज औकात ये मैनी लेयर्स पर मुश्तमिल भी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मल्टी सीरिएट एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन मोस्टली ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ये सेल्स जो है ये टेब्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। टेब्यूलर फॉर्म में मौजूद होना क्या है? जैसे लंबे लंबे और मुस्ततील फॉर्म जिस तरह की होती है उसको बोलते हैं टेब्यूलर फॉर्म। इसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, इट में भी आइसोडायमेट्रिक, इलोंगेटेड हो सकती हैं, वेवी टाइप हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप हो सकते हैं। तो इसकी शेप्स जो है होती टेब्यूलर फॉर्म में है, लेकिन आइसोडायमेट्रिक जैसी, इलोंगेटेड जैसी, वेवी टाइप या फिर रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप जो है इख्तियार कर सकते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब अरेंज होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पैक्टली अरेंज यानी करीब करीब अरेंज होना और एक अच्छी सरफेस फराहम करना इनका काम होता है। इस वजह से ये कॉम्पैक्ट अरेंज होने का मतलब होता है करीब करीब अरेंज होना। एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये वैक्यूलेटेड भी होते हैं, इनके अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, कुछ ल्यूकोप्लास्ट भी इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, गार्ड सेल्स मौजूद हो सकते हैं।
मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को, इसके सेल स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि बहुत सारी उसकी शेप्स हो सकती हैं, टेब्यूलर फॉर्म में मौजूद होती हैं, और फॉर्म उसकी बहुत सारी हो सकती है, आइसोडायमेट्रिक शेप, लॉन्गेटेड शेप, वेवी शेप, रेक्टेंगुलर शेप। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, वैक्यूलेटेड भी हो सकते हैं। कुछ ल्यूकोप्लास्ट इनके अंदर मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं गार्ड सेल्स के अलावा। बाकी सारे गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अलावा जितने भी एपिडर्मिस में सेल्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। लिखा है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। फ्लावर्स के अंदर एंथोसायनिन पिगमेंट का उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो फ्लावर्स हैं यानी फूलों के अंदर एंथोसायनिन मौजूद होता है जो कि फूलों को एक खास तरह का कलर देता है। इसके अलावा जी एक्टोडेस्मेटा। अब ये एक्टोडेस्मेटा क्या है? आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स बिकम थिक बाय द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी वॉल। द आउटर वॉल्स हैव रेमनेंट्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा कॉल्ड एक्टोडेस्मेटा। जो आउटर वॉल है यानी हम जिसकी एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं उसी को आउटर वॉल कह रहे हैं, उसके अंदर कुछ बकिया जात होते हैं, रेमनेंट्स होते हैं। रेमनेंट्स मतलब बकिया जात, कुछ चीजें जो बच गई हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की, उनको कहते हैं एक्टोडेस्मेटा। मैं रिपीट करती हूँ एक्टोडेस्मेटा को। आउटर वॉल्स जो हैं यानी एपिडर्मिस के अंदर कुछ रेमनेंट्स रह जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के, रेमनेंट्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा विच इज कॉल्ड एक्टोडेस्मेटा। एक्टोडेस्मेटा का काम क्या है? ये पैसेज देती है बहुत सारी सब्सटेंसेस को that are discharged through the cuticle। जो भी यहाँ से डिस्चार्ज होती है, जिनको यहाँ से बाहर जाना होता है, उसको एक रास्ता मुहैया करती है। एक्टोडेस्मेटा रास्ता मुहैया करती है जो भी जो इसके अंदर यानी जिस चीजों ने सिक्रीट होना होता है, जिन चीजों ने यहाँ से आके डिस्चार्ज होना होता है एपिडर्मिस से आके, उनको एक्टोडेस्मेटा जो है वो रास्ता फराहम करती है। ठीक हो गया? ये थी इसका सेल स्ट्रक्चर। अब हम वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल को देखने लगे हैं। एपिडर्मल सेल्स की जो वॉल है वो उसके बाहर की तरफ एक थिन लेयर मौजूद होती है क्यूटिन की। अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिन ऑन द एपिडर्मल सेल्स इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिन की एक थिन लेयर मौजूद होती है एपिडर्मिस के बाहर की तरफ। क्यूटिन क्या चीज है? अब आप लोग ये जानते हो, एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पर मौजूद होता है? एपिडर्मल सेल्स के बाहर की तरफ। ठीक है, और थिन लेयर जो है क्यूटिन की एपिडर्मल सेल्स के ऊपर अगर मौजूद हो, उस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये आती कहाँ से है? एपिडर्मल सेल्स ही इसको सिक्रीट करते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अब क्यूटिकल अगर इस जगह पर मौजूद है तो अगर आप सोचें कि इसका काम क्या होगा, एपिडर्मल सेल्स कुछ चीजें सिक्रीट कर रही है, क्यूटिन को सिक्रीट करके एक लेयर बना रही है अपने बाहर की तरफ, तो इसका काम क्या होगा? तो देखा जाए तो क्यूटिन जो है वो इम्परमिएबल होती है, ये वॉल्स को इम्परमिएबल बनाती है। यानी इम्परमिएबल बनाने का मतलब क्या? कि ये बाहर से आने वाली सब्सटेंसेस को अंदर या अंदर की सब्सटेंसेस को बाहर जाने से चेक करती है, यानी उनको रोकती है। जिस चीज को अलाउ करेगी वही चीज जो है वहां से निकल सकेगी, जिसको नहीं अलाउ करेगी वो वहां से मूव आउट नहीं हो सकेगी। इट चेक्स द ट्रांसपायरेशन, इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट सेल। ये प्लांट को सपोर्ट देती है क्यूटिकल, ये प्लांट की ट्रांसपायरेशन को रोकती है और ये इसकी वॉल्स को इम्परमिएबल भी बनाती है। और हाँ, क्यूटिन जो है सिर्फ बाहर वाले पोर्शंस में मौजूद होती है, ये अंदर वाले पोर्शंस में मौजूद नहीं होती। क्यूटिन इज एब्सेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, अंदर वाले पोर्शंस में मौजूद नहीं होती। तो एपिडर्मल, मैं दोबारा बताती हूँ, एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? एक लेयर सिक्रीट करते हैं बाहर की तरफ, की तरफ एक लेयर सिक्रीट करते हैं, उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का काम वही है जो एपिडर्मिस का बताया था, ट्रांसपायरेशन को रोकना,
सेल्स को इम्परमिएबल बनाना, सपोर्ट फ्राहम करना सेल्स को। अच्छा, इसके अलावा भी क्यूटिन के अलावा भी कुछ वैक्सेस भी सिक्रीट हो सकती हैं इसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ। इसके अलावा कुछ कैल्शियम सॉल्ट सिक्रीट हो सकते हैं, सिलिका सिक्रीट हो सकता है। कैल्शियम सॉल्ट्स एंड सिलिका भी डिपॉजिट होते हैं कुछ प्लांट्स में एपिडर्मल सेल्स के बाहर की तरफ, और वो करते क्या है, वो सरफेस को रफ बना देते हैं। अच्छा जी, एपिडर्मल सेल्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है सीड्स में और फ्रूट्स में। एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बीजों और फलों में। ये हार्ड शेल्स बनाते हैं सीड कोट्स में। सीड कोट्स जो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सीड का बाहर वाला जो पोर्शन होता है जो कि बड़ा हार्ड होता है, उसके अंदर ये कोटिंग करते हैं, हार्ड कोटिंग जो कि एपिडर्मल सेल्स करते हैं। तो इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, सीड्स में और तरह के, फ्रूट्स में और तरह के। कुछ केसेस में ये म्यूसिलेजिनस लेयर भी बना देते हैं फॉर अटैचमेंट। एक तो मैंने आपको बताया डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर ये हार्ड सीड कोट बनाते हैं। इसका मैंने अब आपको बताया कि ये म्यूसी, और ये वो क्यों बनाते हैं, अटैच के लिए, ठीक है, दूसरे प्लांट के साथ अटैचमेंट के लिए। और कुछ जगहों पर ये हेयर्स बना सकते हैं, एपिडर्मल सेल्स हेयर्स बना सकते हैं। अब हेयर्स क्यों बनाते हैं, डिस्पर्सल इश्यूज के लिए। डिस्पर्सल मतलब जब बीज के ऊपर या किसी भी फ्रूट के ऊपर बारीक बारीक हेयर्स मौजूद होंगे, तो जब हवा आएगी तो वो क्या करेंगे, वो फ्लाई कर जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे। आप लोगों ने साइंस में शायद 5th क्लास की साइंस में पढ़ा था कि पौधे जब एक जगह से दूसरी जगह बीज मुंतकिल होते हैं तो उनके ऊपर अगर बाल मौजूद हैं तो वो काफी दूर जगहों पर चले जाते हैं, या परिंदों के साथ चिमट, उनके हाथ पैर के साथ, परों के साथ चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये जो काम है वो कौन करती है, एपिडर्मिस करती है। 5th की बात है, शायद आप लोगों को याद नहीं आई हो। तो मुख्तलिफ तरह की स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे कि हार्ड शेल सीड कोट के अंदर हेयर्स बनाती है जो कि डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, म्यूसिलेजिनस लेयर बनाती है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। ट्राइकोम्स, ये था एपिडर्मिस के बारे में। अब जो आप लोगों को यानी मैंने कहा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो इसके ऊपर मौजूद हो सकते हैं, एपिडर्मिस के बाहर की तरफ कुछ अपेंडेजेस मौजूद हो सकती हैं। अपेंडेज मतलब एक स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो है वो डिफरेंट टाइप के अपेंडेजेस हैं, ये प्रेजेंट होती हैं सरफेस ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर, यानी एपिडर्मिस की सरफेस के तरह की होती हैं। ये या तो हेयर्स होंगे, पेपिलाई फॉर्म में पेपिलाई बना के रहेंगे, यानी ऐसे हेयर्स को डबल कर दें आप तो उस तरह की कोई फॉर्म होती है पेपिलाई। वाटर एब्जॉर्बिंग रूट्स भी की सूरत में भी ये ट्राइकोम्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ ये किस तरह के होते हैं। अच्छा, ट्राइकोम्स जो है वो तमाम प्लांट्स के अंदर मौजूद, प्लांट के तमाम पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनको एज अ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर भी यूज किया जाता है। टेक्सोनोमिक कैरेक्टर के तौर पे यूज करने का क्या मतलब है कि ट्राइकोम्स की बेस पे प्लांट को क्लासिफाई भी किया जाता है कि फलां के ट्राइकोम ऐसे हैं तो ये वो वाला है, फलां के ट्राइकोम्स ऐसे हैं तो ये इस कैटेगरी में आता है। यानी उसके ट्राइकोम्स को देखते हुए हम उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि इसकी टाइप्स हो सकती हैं, दे में बी ग्लैंड्यूलर और दे में बी नॉन ग्लैंड्यूलर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गई, हाँ जी, ट्राइकोम्स जो है ना ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दरमियान में से मैंने ये बात छोड़ दी। ये ट्राइकोम जो है ना ये तमाम प्लांट पार्ट्स में मौजूद होते हैं, टेक्सोनोमिक कैरेक्टर के तौर पर यूज होते हैं। ये हेयर लाइक होते हैं, और ये हेयर लाइक हो या पेपिला लाइक हो, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल सेलुलर भी हो सकता है ये हेयर, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। बस आपने इतना ही इसमें बताना है। इसकी एग्जांपल जो है कॉटन की है। इस तरह के हेयर्स जो है वो कॉटन प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की। तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो है ये असल में ग्लैंड्स हैं, असल में ये ग्लैंड्स हैं।
तो ये सिक्रीट करते हैं, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड सिक्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स। ये कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल कौन से कंपाउंड्स, जैसा कि सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, आपने पौधों के ऊपर आपने कभी देखा है वो गम सिक्रीट हुई हुई होती है, गूंद निकली हुई होती है पौधों, कुछ पौधों को कट लगाएं तो अंदर से गूंद बाहर आ जाती है, वैक्स निकली हुई होती है, शायद कभी आप लोगों ने देखा हो। या वो नेशनल जियोग्राफिक पे मैं एक दफा देख रही थी, उन्होंने पौधे को जो है कट लगाया तो उसमें से बहुत सारा सोल्यूशन निकला जो कि सॉल्ट सोल्यूशन था। इसके अलावा नेक्टर जो कि शुगर सोल्यूशन होता है, सॉल्ट सोल्यूशन, गम्स, वैक्सेस, ये सारे जो हैं ये वहां से सिक्रीट ही करते हैं। जितने भी ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं उनके अंदर सेल्स मौजूद हैं बिलो द सिक्रीटरी सेल। ये जो सिक्रीट करते हैं ना उसके नीचे की तरफ एंडोडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। अब एंडोडर्मल सेल्स वहां पर होने का क्या मकसद है, इनके बिल्कुल नीचे एंडोडर्मल सेल्स हैं, वो क्यों मौजूद है वहां पे, वो प्रिवेंट करते हैं कि ये जो सिक्रीशन बाहर निकली है पौधे से कहीं उसके अंदर ना आनी शुरू हो जाए। दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द सिक्रीशन। एंडोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, पहली तो बात तो ये मौजूद कहाँ होते हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स बिल्कुल ट्राइकॉम्स के नीचे की तरफ मौजूद होते हैं और ये बैक फ्लो ऑफ सिक्रीशन से रोकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो हैं ये मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट सिक्रीटिंग ट्राइकोम्स, म्यूसिलेजिनस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इन कार्निवोरस प्लांट्स, स्टिकी सब्सटेंसेस सिक्रीटिंग ट्राइकोम्स। तो मुख्तलिफ तरह के जो ट्राइकोम्स हैं इनके अंदर ग्लैंड्स जो है मौजूद हो सकते हैं। कुछ सॉल्ट सिक्रीट करते हैं जिसकी मिसाल एट्रिप्लेक्स है, साइसर है, म्यूसिलेजिनस में रियम आ जाता है, नेक्टर सिक्रीटिंग में रोज आता है, नेक्टर सिक्रीट करता है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के अंदर ड्रोसेरा है। स्टिकी आपने याद करने हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस जो है वो अनियन वगैरह के अंदर सिक्रीट होती है। आपने अनियन जो प्लांट है उसके अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस है वो है अनियन के अंदर होती है। तो ये आपने सारी मिसालें जो है याद करनी है। टाइप्स तो है आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, ग्लैंडुलर की, नॉन ग्लैंडुलर की। हमारा अगला टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा बनता कैसे है, सबसे पहले स्टोमेटा एपिडर्मिस के अंदर ही मौजूद होता है। जगह जगह पे एपिडर्मिस के ऐसे जो सेल्स मौजूद हैं, एपिडर्मिस के जो सेल्स मौजूद है ना उनके अंदर अंदर एक छोटा सा सुराख मौजूद हो सकता है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कभी बना हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस के अंदर मौजूद इन सुराखों को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा बनता कैसे है, जिस तरह से पिट जो है वो दो पिट से मिलकर बनती थी ना, आपको याद होगा, बिल्कुल इसी तरह ये दो गार्ड सेल से मिलकर बनता है। दो तरफ बीन लाइक, आपने वो जो लोबिया का बीज देखा होगा उस तरह के दो बीज जैसे होते हैं गार्ड सेल्स जो हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक स्टोमेटा बनता है। ठीक है, These guard cells are bean shaped। ये गार्ड सेल्स जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक स्टोमेटा बना देते हैं, जो कि एक अपर्चर है जिसका मेन काम क्या है, वहां से गैसेस का एक्सचेंज करना। ठीक है, इसकी ओपनिंग और इसकी जो क्लोजिंग है, जब ये खुलता है या जब ये बंद होता है तो ये गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये खुला है तो गैसेस अंदर जा भी सकती हैं, गैसेस सिक्रीट भी हो सकती हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। या रात के वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आपको पता है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमें हमें तो सिर्फ, आप लोगों को तो यही पता होगा ना कि पौधा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमेशा वो ऐसे नहीं करता, कि हेल्प करते हैं। उन सेल्स को सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। एनोमोसाइटिक जो है इस केस में गार्ड सेल्स जो हैं वो सराउंड हुए हुए होते हैं बहुत सारे सेल से। अभी मैं आप लोगों को गार्ड सेल्स भी दिखाती हूँ, ट्राइकोम्स भी दिखाती हूँ, आप लोगों को फिर बात जो है वो क्लियर हो जाएगी जो मैं बोल रही हूँ। गार्ड सेल जो हैं वो सराउंड हुए हुए होते हैं बहुत सारे सेल से। These cells have similar shapes, और उन तमाम सेल्स की जो है वो सेम शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बटर कप में इस तरह से होता है, ये इसकी मिसाल आप लोगों ने याद कर लेनी है एनोमोसाइटिक की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, गार्ड सेल्स मुख्तलिफ सेल से घिरा हुआ होता है, सब सेल्स की सेम शेप होती है जैसा कि बटर कप। एनिसोसाइटिक,
गार्ड सेल सिर्फ 3 सब्सिडरी सेल्स से घिरा हुआ होता है और ये तीनों के तीनों सेल्स जो हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रोमेटा को एनिसोसाइटिक कहते हैं। गार्ड सेल 3 सब्सिडरी सेल से घिरा हुआ होता है और तीनों के साइजेस डिफरेंट होते हैं। इस तरह के स्ट्रोमेटा को एनिसोसाइटिक कहते हैं।